ये बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु सरकार हैं और आरोप है कि वहाँ के लोगों ने इनकी दौड़ाकर पिटाई की। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को दौड़ाकर पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें बचा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सवाल है कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद एक कैंडिडेट को अकेले एक पुलिसकर्मी के साथ क्यों छोड़ा गया। चुनाव आयोग ये दावा करता रहा कि लाखों पैरामिलिट्री फोर्स के, सीआरपीएफ के जवानों को उतार दिया गया है। तो आप जब इतने संवेदनशील इलाके में चुनाव हो रहे हैं तो आप कैंडिडेटों को एक एक पुलिसकर्मियों के साथ, आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है। अगर कैंडिडेट को ऐसे पीटा जा रहा है तो आम जनता या आम दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्लैश होगा, जो कितना बड़ा बवाल हो सकता था। एक दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये आसनसोल की तस्वीर है। अग्निमित्रा पॉल हैं, ये बीजेपी की फायर ब्रांड नेता भी हैं। इनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए स्थानीय लोगों के द्वारा और बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़ा गया है। सुनिए ये दोनों क्या कह रहे हैं। I was attacked, my car was attacked and vandalized. I had gone to Rahmatnagar minority area and I had supervised the booths of one building. And when I was going to another building, suddenly I supervised and I entered the car and one big boulder was thrown onto my car. The entire back of the car was broken. Entire glass was completely broken. By God's grace, I wasn't hurt and my security wasn't hurt. But my secretary was sitting in the back, so he was a bit hurt. But this, can't be tolerated, and every time this has been going on. In 2021 also, in this same area, there was stone pelting. In 2022, when I was, contesting by-election, then also in Barabari, I was attacked. And today in 2026, I was again attacked. So you can well understand who is doing this. Who has good relation with the minority, you can understand. क्या हुआ था सर? मैं यार, मेरे बच्चे वोट देने आए थे, तो मेरा तो हो गया वोट। मेरे बच्चे का बोलता है कोई वोट दे के चला गया, बस यही। फिर मैंने अभी तो उन लोग को ही मालूम है ना, तो हमने जाके पूछा जे क्या दे कि गए, मेरे सामने तो आया है। तो बोला जे डीएलओ को फ़ोन करो। डीएलओ को फ़ोन किया, वो लोग बोला मेरे अंडर में नहीं है, हम लोग के अंडर में नहीं है। उसके बाद आपकी बेटी की वोट जो है दूसरे लोगों ने दे दिया, फॉल्स वोट डाल दिया, कैसे ये संभव हुआ? अभी फॉल्स है कि क्या है तो उनको मालूम है, हमको तो मालूम है। अब आते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर ये है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी आरोप है कि वोटिंग में गड़बड़ी भी हो रही है। एक पिता अपनी बेटी के साथ आए कि वो वोट डालें, उन्होंने वोट डाला लेकिन उनकी बेटी का कोई वोट दूसरा डाल के चला गया। तो अब लाख दावे इलेक्शन कमीशन कर रहा कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद हम एक फेयर चुनाव कराना चाहते हैं, फिर भी ये फेयर चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनिए ये पीड़ित क्या कह रहे हैं। दीदी आपका नाम? मेरा नाम दीपा कुमारी सारखी, और आप? 88 पार्ट के बीएलओ। दीदी यहाँ पे जो महिला बुरखा में आ रही है, इनके साथ किस तरह से जो है उनका आइडेंटिफिकेशन जांच रहे आप लोग? हम लोग लेडीज़ लोग जो है उनका बुरखा खुलवा के उनको वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। वो लोग भी हम लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छा से। इस तरह से जो कर रहे हैं ये क्यों किया जा रहा है? ये उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम लोग वेरीफाई करने के लिए बैठे कि ये मेरे पार्ट के ही पर्सन है। एज ए बीएलओ हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे पार्ट के ही पर्सन है। तो जैसे जेंट्स टीचर है उनके पार्ट के भी हम लोग लेडीज़ मिलके उनको देखे, क्योंकि हम लोग यहीं से है तो हम लोग वेरीफाई कर दे रहे कि हाँ ये, और उनका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में फ़ोटो मैच करके उनको अब एक चौथी तस्वीर सामने आ रही है। सामने ये आ रही है कि जो मुस्लिम वोटर है, महिलाएँ हैं, उनका बुरखा उठा के चेक किया जा रहा है। आप सोचिए कि एक आइडेंटिटी तय करने के लिए कि क्या वही हैं कि नहीं है। बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बीएलओ यहाँ के स्थानीय होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि महिलाओं का बुरखा उठाइए, उनको चेक करिए, अगर वो सही हैं तो अंदर, अगर सही नहीं तो बाहर। ये है एक तरीके से सही भी है, लेकिन क्या किसी की आइडेंटिटी, आप सोचिए कि जब वो साथ में जा रहा है तो कैसे पहचान होगी, ये भी एक सवाल है। सुनिए कैसे चेकिंग हो रही है। अब चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक करीब 18-19% मतदान हो गया था। 11 बजे तक 1 बजे तक 62%, 3 बजे तक 78%, अब 80 से ज़्यादा फीसदी मतदान होने की खबरें हैं।
एक तरीके से आप सोचिए कि रिकॉर्ड तोड़, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता के खिलाफ जाती है, लेकिन पिछले 1-2 चुनावों से बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जब वोट बम्पर वोटिंग पड़ी तो सत्ता के समर्थन में गई। तो राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। हो सकता है कि ममता बनर्जी के समर्थन में लोगों ने वोटिंग की हो, जैसे जिस प्रकार से एक हिंसा की खबरें आई कि टीएमसी के कार्यकर्ता और आम जनता बीजेपी के उम्मीदवारों को पीट रहे हैं, जगह जगह जहां पीट रहे हैं। हुमायूं कबीर के साथ भी यही हुआ। हुमायूं कबीर कौन है? वासुस के एक नई पार्टी बनाए हैं, उन्नयन पार्टी है, आम जनता उन्नयन पार्टी है। वो पोलिंग बूथ पे गए थे तो वहाँ ने टीएमसी के वर्करों के साथ, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भिड़ंत हो गई और वो चूँकि पूरा फोर्स के साथ थे, उसके बाद भी उनके ऊपर हमला हुआ और वो धरने पर बैठ गए। तो और चूँकि उनको गो बैक के नारे भी लगे कि ये बीजेपी के बी टीम है। तो इस प्रकार की तमाम खबरें अभी पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव ठीक है, लेकिन हिंसाएँ कई जगहों पर मिली हैं जहाँ सीधे कैंडिडेट पर हमला हुआ है। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान पड़े हैं, उसका अंतिम निर्णय 4 मई को समझ में आएगा कि ये किसके तरफ गए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोग। नमस्कार।